Hello friends, Assalamu alaikum and welcome to our channel again। जैसे कि अभी हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो वीडियो एडिटिंग और क्रिएटिंग प्रोमो से मुतालिक हैं और हमारा जो फिल वक्त सॉफ्टवेयर है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं वो प्रो शो प्रोड्यूसर के नाम से है। तो हम इसमें आज कुछ और सीखेंगे, टाइटल्स के बारे में सीखेंगे, कैप्शंस के बारे में सीखेंगे और ये हम किस तरीके से लगा सकते हैं, कैसे एनिमेट कर सकते हैं। काफ़ी दिलचस्प जो है वो ये क्लास है जिसमें हम अपनी मर्ज़ी के टाइटल्स एंड कैप्शंस जो है वो अपनी वीडियो में, प्रोमो में या फिर स्लाइड शो में लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे ये देखने के लिए हम अपने सॉफ्टवेयर पे जाते हैं। ये मेरे पास पुराना प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें, इसमें ऑडियो और इस तरह की दीगर चीज़ें मौजूद हैं। फ़िलहाल मैं इसकी ऑडियो को जो है वो डिलीट करता हूँ। ऑडियो ये हमने प्रीवियस क्लास में लगाई थी, ये ऑडियो हम रिमूव करते हैं। ऑडियो की फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। हमारा जो आज का असल टारगेट है, मकसद है, वो टाइटल्स हैं। जैसे कि ये टाइटल यहाँ पे दिया गया है। ये पहली स्लाइड में फ़िलहाल जो है वो डिलीट कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से डिलीट की। तो हमारा जो है वो फर्स्ट वन, जो फर्स्ट स्लाइड थी या फर्स्ट पिक्चर थी, वो हमारे प्रोजेक्ट से रिमूव हो चुकी। बिल्ड के मेन्यू पे आएंगे हम। यहाँ पे कुछ मेरे पास फ़ाइल लिस्ट अवेलेबल है। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ़ाइल ऐड कर सकते हैं। कोई भी तस्वीर आप पकड़ के उसको नीचे ड्रैग करेंगे तो प्रो शो में आपका जो फर्स्ट टाइटल है वो इस तरह से, जैसा कि आपको दिख रहा है, ऐड हो जाएगा। डबल क्लिक ऑन दिस, जब डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्लाइड स्टाइल और इस तरह की चीज़ें आएंगी। यहाँ पे आप क्लिक करके आप अपनी उस स्लाइड को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढाल सकते हैं, जो भी आप चाहें उस तरीके से ये हो जाएगी। कैप्शन एंड टाइटल्स हैं। अगर आप यहाँ पे टाइटल देने का मूड रखते हैं तो आ जाएं कैप्शन एंड टाइटल पे। यहाँ से ये सिंगल टाइटल है एंड सिंगल लेयर है, एक ही तस्वीर रहेगी विद द टाइटल कंडीशन। यहाँ पे नीचे भी आपके पास वन बाय वन नज़र आ रहा होगा, जिसमें आपको ये डिफरेंट टाइप के जो है वो कंडीशंस भी नज़र आ रही होंगी। वन बाय वन जहाँ भी हो, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इफ़ यू वांट टू पुट दिस कैप्शन ऑप्शन, दिस कैप्शन स्लाइड, देन क्लिक ऑन अप्लाई स्लाइड। ओके करेंगे तो ये स्लाइड पे अप्लाई हो चुकी है, मगर इसमें इंटर योर कैप्शन हियर का ऑप्शन मौजूद है जो आपको लगाना पड़ेगा। ये कहाँ लगाना पड़ेगा और ये कहाँ पे है? लुक हियर कैप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ ये आ गया इंटर योर कैप्शन हियर। अब यहाँ पे आप जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। वर्किंग विथ कैप्शंस इन प्रो शो प्रोड्यूसर 9.0। तो ये हमारा टाइटल जो है ये शुरू में यहाँ पे आ रहा है। इफ़ यू वांट टू रीसाइज दिस टेक्स्ट, जो कि 14 है, इसको आप 18 कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास जो है इसके साइज़ को अप एंड डाउन करने की जो है वो सहूलत मौजूद है। या फिर आप इसको चाहें तो नीचे से ये राइट साइड से, नीचे से भी, यहाँ से भी आप इसको बिगर कर सकते हैं जितना आपको लगे कि ये आपके हिसाब से बेटर है। इफ़ यू वांट टू पुट इट्स आउटलाइन, तो आप आउटलाइन दे सकते हैं। आउटलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये प्रीवियस क्लासेस में हमने चीज़ सीखी हुई थी। फ़ॉन्ट इम्पैक्ट हैं और स्टाइल इसका फ़ाइन प्रिंट हमने किया। अभी फ़ाइन में तो कुछ ज़्यादा ही फ़ाइन हो गया, मेटल कर दिया हमने इसको, तो ये अब भी छोटा जो है दिख रहा है। तो बहरहाल हम इसको जो है यहाँ से सिलेक्ट करके अपनी मर्ज़ी से छोटा बड़ा भी करना चाहें तो कर सकते हैं। साइज़ छोटा है, यहाँ से इसको आप 12-14 कर लें, जो आपको सही लगे, आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से बेटर यहाँ पे लगे, आप वो साइजिंग इसकी जो है वो कर सकते हैं। फिर हम आउटलाइन भी देंगे और शेडो वगैरह भी देंगे। आउटलाइन का कलर भी अगर चेंज करना है तो कलर चेंज करेंगे।
क्लिक ऑन ओके। तो हम इन कैप्शन पे काम कर रहे हैं, क्लिक ऑन ओके किया। ये हमारी एक स्लाइड जो है वो बन चुकी है। ये हमने डाटा यहीं से लिया था। ये देखें थोड़ा सा वीडियो के नीचे आ रहा है, तो हमें चाहिए कि इसको थोड़ा सेट करें, यानी कि थोड़ा सा इसको ऊपर करें ताकि ये ऊपर दिखे। और इफ़ यू वांट टू रीसाइज़ दिस, तो आप इसको रीसाइज़ भी करना चाहें तो रीसाइज़ कर सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब से जहाँ रखना है वहाँ पे आप इसको इजीली रख भी सकते हैं। सो फार सो गुड। नाउ क्लिक ऑन प्ले। अब ये ठीक है, काफ़ी अट्रैक्टिव किस्म के टेक्स्ट नज़र आ रहे हैं हमें और इसको हमने ओके किया। ये पहली चीज़ हो गई। अब हम आते हैं एक और दिलचस्प किस्म की चीज़ पे। हम चाहते हैं कि हमारा नाम जो है इस वीडियो की इस जगह पे जो है चलता रहे, मुस्तकिल चलता रहे या एक स्लाइड पे चलता रहे, ये आप पे डिपेंड करता है। तो हम दोनों तरीके सीखेंगे। डबल क्लिक हियर, डबल क्लिक करने के बाद वी हैव दिस ऑप्शन हियर, कैप्शन एड पे क्लिक कीजिए, कैप्शन के एड पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप एक और चीज़ लिखना चाहें, जैसे मैं बिलफर्ज लिखना चाहता हूँ डिसेंट इंस्टीट्यूट। ये मैंने टेक्स्ट लिखा है। अब मैं इसको चाहता हूँ कि ये ऊपर ही नज़र आए, तो इसको जो है हम ऊपर ले जाते हैं और इसकी साइजिंग को जो है वो कम करते हैं कि हमें कितना चाहिए ये टेक्स्ट। ये हमने इसको छोटा किया, हम इसको बड़ा भी करना चाहें तो बड़ा कर सकते हैं। थोड़ा इसको चेक करके देखेंगे कि ये क्या करता है। ये कर तो कुछ भी नहीं रहा। ये टेक्स्ट यहाँ पे आना चाहिए था जो कि यहाँ नहीं आ रहा। अब नहीं आ रहा तो हम क्या करें, इसके लिए आप जाएं फ़िल्टर्स के ऊपर, फ़िल्टर्स पे जाके यहाँ से आप ब्राउज़ पे क्लिक कीजिए। ये आने का फ़िल्टर है, जो आपको सही लगे वो आप यहाँ पे देके अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, अब ज़रा प्ले करके देखें कि क्या होता है। ये टेक्स्ट आना चाहिए था, ये थोड़ी देर के बाद दिखा रहा है। एनीवे देखते हैं हम इसको। और उसके बाद ये हम फ़िल्टर यहाँ पे दो फ़िल्टर्स हैं हमारे पास। ये वेग ओपेक्सिटी दिखा रहा है, तो यहाँ से मैं इसको चाहता हूँ कि ये घूमता रहे। हॉरिजॉन्टल अप्लाई किया इसे और फिर जब ये जाए तो कुछ इस तरीके से रुखसत हो हमसे, फेड शॉर्ट हो या फिर इस तरह से, जो आपको सही लगे वो आपने किया। अब हम आते हैं कैप्शन सेटिंग पे। कैप्शन सेटिंग में क्या करना है, हम चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है ये हमारा हर स्लाइड के ऊपर चले। तो आपके पास ये शो कैप्शन है, अपीयर्स ऑन एवरी स्लाइड पे क्लिक कीजिए तो ये टेक्स्ट जो है तमाम स्लाइडों पे आ गया। इसको ओके करेंगे और इसको अब आप प्ले करके देखें तो ये आपको हर स्लाइड के ऊपर नज़र आना चाहिए था, जो कि नज़र नहीं आ रहा है। मैं देखता हूँ शायद कोई मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से दूसरा जो है ये टेक्स्ट नहीं आ रहा है। तो देखें कि क्या मिस्टेक हुई है, ये क्यों नहीं आ रहा है। इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं, इस जगह पे। ठीक है, अब आप इसे प्ले करें। ये देखें हमारा टेक्स्ट जो है आ चुका है और ये बाकायदा वहाँ पे जो है रिवॉल्व भी हो रहा है बिकॉज ऑफ अपीयर्स ऑन एवरी स्लाइड। नाउ क्लिक ऑन ओके एंड प्ले दैट। तो ये देखें हमारे पास ये टेक्स्ट जो है चल रहा है और ये टेक्स्ट जो है हर पेज के ऊपर जो है चलता हुआ दिख रहा है, हर स्लाइड के ऊपर चलता हुआ दिख रहा है। इस तरीके से हम टेक्स्ट को जहाँ चाहें लगा सकते हैं, हर स्लाइड के ऊपर उसे चला सकते हैं, हर स्लाइड पे उसे जो है रिवॉल्व भी कर सकते हैं और तमाम तर वो फ़िल्टर्स जो थोड़ी देर पहले हमने देखे वो भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो ये तरीका था कैप्शंस वगैरह लगाने का। कैप्शन हमने यहाँ पे 2 लगाए हुए हैं, एक यहाँ पे है, एक ऊपर है। हम चाहें तो इसके ऊपर जो है कुछ और कैप्शन भी लगा सकते हैं, कुछ और कैप्शन भी लगा सकते हैं। उसका तरीक़ाकार भी सेम है कि किसी भी स्लाइड के ऊपर चले जाइए, एड पे क्लिक कीजिए और यहाँ जैसे कि मैं चाहता हूँ कि कुछ और लिखें, डिसेंट लिखते हैं। डिसेंट लिखा हुआ है, पाकिस्तान हमने लिखा, ये पाकिस्तान नीचे आ गया। इसको भी आप चाहें तो जिस जगह पे रखना चाहें वहाँ पे रख सकते हैं।
इसकी रीसाइजिंग आपको करनी है तो ये कर लीजिए। ये उसी फ़िल्टर के तहत जो है चलेगा जो फ़िल्टर हमने लास्ट टाइम लगाया था, अपीयर्स ऑन एवरी स्लाइड, क्लिक ऑन फ़िल्टर अगेन, और यहाँ से कोई फ़िल्टर नहीं लगा हुआ है इसके ऊपर, तो ये आने का फ़िल्टर है। और ये फिर स्क्रीन के ऊपर इसके रहने का फ़िल्टर है, इस तरह होगा, पल्स होता रहेगा, क्लिक ऑन अप्लाई, और ये इसके जाने का फ़िल्टर है, यानी कि ये यहाँ से फेड आउट होकर जो है रिमूव हो जाएगा या गायब हो जाएगा जब वीडियो ख़त्म हो जाएगी। क्लिक ऑन ओके। अब चला के देखेंगे। ठीक है जी, तो हमारे पास इस तरह से 2 टेक्स्ट जो है वो हर स्लाइड पे और एक टेक्स्ट हमारी पहली वाली स्लाइड पे था। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यकीनन इसकी जब प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको समझ में भी अच्छे तरीके से आएगा। नए दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, ताकि आने वाली मज़ीद जो वीडियोज़ हैं वो उन तक पहुँचती रहें और उनकी मालूमात में भी इजाफ़ा होता रहे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।